24 का दंगल, मंडल वर्सेस कमंडल। जाति जनगणना का किसको मिलेगा लाभ? – 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही वोटरों को साधने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। इन्हीं कोशिशों के बीच एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि इस चुनाव में मंडल की राजनीति फिर से लौटने वाली है। बिहार में जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्रतिनिधित्व और आरक्षण, कोटा और एफर्मेटिव एक्शन पर बहस का रूप ऐसा बदल गया है जिसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। सीएम नीतीश कुमार के राज्य में कास्ट कोटा बढ़ाने का विधेयक पेश करने के वादे का बिहार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, समाज और सबसे ऊपर राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नीतीश और लालू की पार्टी इसके जरिए 24 का चुनाव साधने की कोशिश कर रही है। बिहार में मौजूदा वक्त में ओबीसी और ईबीसी को 30% आरक्षण मिलता है। इसमें 18% ओबीसी और 12% ईबीसी का कोटा है। यानी अब नीतीश सरकार ने इनका कोटा 13% और बढ़ा दिया है। एससी का कोटा 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। एसटी का कोटा 1% से बढ़ाकर 2% किए जाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए 75% आरक्षण को मंजूरी दे दी और ये विधानसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया। आरजेडी और जेडीयू इसी का लाभ लेने की कोशिश में है। इंडिया गठबंधन को जाति की राजनीति के बल पर फिर से राजनीतिक जमीन और सत्ता हासिल करने की बहुत उम्मीद है। विपक्षी गठबंधन को लग रहा है कि जाति के रूप में उसे हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ बड़ा हथियार हासिल हो गया है। इसीलिए विपक्ष के ज्यादातर नेता जाति जनगणना और पिछड़े वर्ग को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। जबलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओबीसी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हर भाषण में मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, लेकिन जब मैंने कहा कि पता लगाना है आदिवासी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, तो मोदी कहते हैं मुझे पता नहीं। जैसे ही मैंने ये कहा कि भैया पता लगाना है इस देश में आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी तो जात नहीं है, हिंदुस्तान में जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति के मसीहा के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पर तब पानी फिरता दिख रहा है जब बिहार विधानसभा में उन्होंने मर्यादा की हद पार कर दी। दरअसल चर्चा के दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बिहार में हुई जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए थे। बस फिर क्या था, नीतीश मांझी पर भड़क गए और मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के अपने फैसले को भूल बताने लगे। आरक्षण अब बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार के इस बयान को जीतन राम मांझी ने दलितों का अपमान बताया है। क्योंकि हम लोग ये मान चुके हैं कि इधर कुछ दिनों से माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको लगता है दिमागी की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अनाप शनाप प्राय बोल रहे हैं। आपको अपमान तो कर दिया? निश्चित हमको अपमान नहीं किया, दलित समाज को अपमान किया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी नीतीश कुमार के चाल चरित्र पर सवाल उठा रही है। बिहार नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस तरह की भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का कहीं से शोभनीय नहीं है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये सच है कि वो बौखलाहट में बहुत सारे गलत निर्णय ले रहे हैं। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कभी भी सीएम की जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकले। टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो हम लोग तो सब लोग जो है इस चीज को लेकर के आज बहुत खुश है कि आज जो हम लोगों का जो वादा था, जो कमिटमेंट था, जनता के प्रति जो हम लोगों का प्रण था, उसको हम लोगों ने
पूरा किया। कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। नीतीश कुमार इन दिनों बैठे बिठाए बीजेपी को अपने खिलाफ मुद्दा दे रहे हैं। महिलाओं पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर उठा विवाद शांत नहीं हुआ था कि अब मांझी पर उनकी की गई टिप्पणी पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।